everyone, welcome to Gormantra Academy. I am your educator Nidhi Dua, and in today's lecture we are going to discuss about circulatory system. तो चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उससे रिलेटेड कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. The human circulatory system functions to transport blood and oxygen from lungs to various tissues of the body. आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की थी. तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं हार्ट. वो क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट दी बॉडी. कंप्लीट बॉडी के अंदर आप बोल सकते हो ब्लड को पंप करता है कौन, हार्ट. द लिम्फेटिक सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इंक्लूड्स सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपके पास CMI एज वेल एज AMI सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, कॉम्पोनेंट कौन कौन से होंगे, हार्ट हो गया आपके पास, ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर भी आपके पास रेड ब्लड सेल्स, जब व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें आप WBC बोलते हो, प्लेटलेट्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट फ्यू फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. कुछ क्रूशियल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. तो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एज वेल एज लिम्फ्स. ठीक है, मेजरली 4 चीजें हैं आपके पास. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द लूप्स. डबल सर्कुलेशन, वन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर वन फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आप क्या बोल सकते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, वन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर वन फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो ह्यूमन हार्ट हैज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. ठीक है, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम possesses a wide नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू आपका ब्लड जो होगा वो ट्रेवल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा. दीज कंप्राइजेस आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. मेजर फंक्शन क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा ब्लड वेसल्स का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे. It is also tasked with the collecting metabolic waste to be expelled out from the body. और साथ ही साथ जो आपका metabolic waste होगा, जो कि metabolic reactions के दौरान बना होगा, उसे भी बॉडी से बाहर निकालना होगा. ओके, अब organ of circulatory system. The human circulatory system comprises of 4 main organs that have specific role and functions. ठीक है, नंबर 1 हार्ट, देन ब्लड वेसल्स एंड देन लिम्फेटिक सिस्टम. ब्लड के अंदर ही हम लोग ब्लड के जो सेल्स हैं, लाइक RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, उनको कंक्लूड करेंगे. अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन हार्ट. द ह्यूमन हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है, ये चीज आपको पता है. इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन. कैसा ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन, जिसके पास 4 चैम्बर्स हैं. साइज की अगर आप बात करते हो तो ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है दैट इज अबाउट अ क्लेंच्ड फिश. मतलब कि आपकी जो बंद मुट्ठी होती है उस साइज का आपका हार्ट होता है. द ह्यूमन हार्ट फंक्शंस थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ स्पैन एंड इज वन ऑफ द मोस्ट रॉबस्ट एंड हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपका हार्ट जो होता है वो वर्क करता रहता है. Besides humans, most of the other animals also possesses a heart that pumps blood throughout their body. ठीक है, humans के अलावा animals के पास भी होता है. Even invertebrates such as grasshopper possesses a heart-like pumping organ. ठीक है, invertebrates के पास भी heart नहीं होता, लेकिन आप बोल सकते हो heart-like organ होता है जो कि उनमें किस लिए उनका हेल्प करता है, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो एक आप बोल सकते हो पंपिंग ऑर्गन होता है लाइक अ हार्ट. They do not function the same way a human heart does.
पोजीशन की बात करते हैं अगर हम ह्यूमन हार्ट की, तो पोजीशन क्या है? द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। कहाँ पे प्रेजेंट है ह्यूमन हार्ट? बिटवीन द लंग्स इन दी थोरैसिक कैविटी। कहाँ पे? थोरैसिक कैविटी के अंदर, बिटवीन दी लंग्स, स्लाइटली टुवर्ड्स दी लेफ्ट ऑफ दी स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम क्या होती है? ब्रेस्ट बोन। इट इज डिराइव फ्रॉम दी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल जर्म लेयर। आपको हार्ट का जो आप बोल सकते हो कि ये कैसे डिराइव हुआ है, किस लेयर से डिराइव हुआ है, तो आपको याद रखना है मेसोडर्मल ओरिजिन है हार्ट का, मेसोडर्मल जर्म लेयर से ये डिराइव होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आई रिपीट, ह्यूमन हार्ट मेसोडर्मल जर्म लेयर से फॉर्म हुआ है, डिराइव हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की जब आप बात करते हो तो मेजरली आपके पास दो तरीके की सर्कुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एज वेल एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, देखो, pulmonary circulation is a portion of circulation responsible for carrying deoxygenated blood away from the heart। देखो, हार्ट से क्या होगा? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसे ले जाया जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी सर्कुलेशन टू दी लंग्स। लंग्स पे क्या होगा? लंग्स में जाके इनका आप बोल सकते हो कि प्योरिफिकेशन होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके गए कहाँ पे? लंग्स की तरफ, एंड देन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, अनदर पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम दी हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हार्ट से वो पंप किया जाएगा टू एवरी ऑर्गन, हर ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा, हर टिश्यू तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस से हार्ट में आ जाएगा। मतलब एक डबल सर्कुलेशन चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस तरीके से। ठीक है, now the heart itself a muscle and therefore it needs a constant supply of oxygenated blood. This is where another type of circulation comes into play, the coronary circulation। और फिर इस तरीके से तीसरे टाइप की सर्कुलेशन आ जाती है जिसे आप नाम देते हो कोरोनरी सर्कुलेशन। Coronary circulation is essential portion of circulation where oxygenated blood is supplied to the heart। कॉन्स्टेंटली हार्ट को आप अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहे हो, आपका हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, तो उसे आप बोलते हो कोरोनरी सर्कुलेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट एज हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मोरोवर ऑर्गन्स लाइक ब्रेन नीड अ स्टेडी फ्लो ऑफ फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इंश्योर फंक्शनैलिटी। ठीक है, आपके ब्रेन को भी कॉन्टिन्यूसली ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। स्ट्रक्चर की बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। चलिए देखिए, तो ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट। वही वापस से आपकी बंद मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? 2 वेंट्रिकल एज वेल एज 2 ऑरिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो 2 एट्रिया या फिर 2 वेंट्रिकल्स। द वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर दैट पंप ब्लड एंड एट्रियम आर द चैम्बर दैट रिसीव्स ब्लड। ठीक है, वेंट्रिकल तो पंप करते हैं ब्लड को और एट्रियम क्या करती है? रिसीव कर लेते हैं। अमंग विच बोथ राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल मेक अप द राइट हार्ट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल क्या बनाते हैं? राइट हार्ट। जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाते हैं? लेफ्ट हार्ट। अब ये मत सोचना राइट हार्ट अलग होता है, लेफ्ट हार्ट अलग होता है, एक ही हार्ट होता है, बस उसके पोर्शंस डिवाइड कर दिए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट also houses the biggest artery in the body that is known as aorta। ठीक है, ये याद रखना है, बिगेस्ट आर्टरी कौन सी है? aorta। The right and left region of the heart are separated by a wall of muscle called the septum। लेफ्ट हार्ट लेफ्ट रीजन की बात करें और राइट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें एक वॉल सेपरेट करती है बीच में से, जिसे आप नाम दे देते हो एक सेप्टम। ठीक है, देखो, मान लो ये आपका हार्ट है। ओके, तो ये जो लेयर आ रही है, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को जो चीज डिवाइड कर रही है उसे हमने क्या नाम दे दिया? एक सेप्टम, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर। द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग फॉर रीऑक्सीजनेशन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है टू दी लंग्स, लंग्स की तरफ। लंग्स में क्या होगा? लंग्स की तरफ आपका जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा फॉर रीऑक्सीजनेशन थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। और कौन लेके जाएगा इसको, ब्लड को? पल्मोनरी आर्टरीज।
द राइट सेमिल्यूनर वेल्व क्लोजेस एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट। और यहाँ पे कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, अभी थोड़ी देर में देखोगे कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं। वो क्या करते हैं, राइट सेमिल्यूनर वेल्व जो होगा वो क्लोज कर जाएगा ताकि आपका जो ब्लड है वो वापस से हार्ट में ना जा पाए। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से। कैसे आएगा, वाया पल्मोनरी वीन। अब देखो दो चीजें आ गई, एक आ गया पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन, दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, रीड ऑन टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब और देखते हैं। द हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स नेमली। अब देखो हार्ट की 3 लेयर होती है मेजरली, कौन कौन सी, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम एज वेल एज एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। एपिकार्डियम कैसी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन लेयर मेम्ब्रेन। किससे बनी हुई है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो कि ल्यूब्रिकेट करती है और प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। फिर मायोकार्डियम आ गया, मायोकार्डियम मीन्स इट इज द मिडिल लेयर ऑफ योर हार्ट। ठीक है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द थिकनेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, एक तो हार्ट का ओरिजिनेशन दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, एज वेल एज हार्ट की जो मिडिल लेयर है वो है मायोकार्डियम। कार्डियम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हार्ट, मायो का मतलब हो गया मिडिल, तो मिडिल लेयर है मायोकार्डियम। और किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो रेस्पॉन्सिबल है आपके पंपिंग एक्शन के लिए, जो कि आपका हार्ट जो होता है वो पंप करता रहता है। फिर इनर मोस्ट लेयर आ जाती है आपके पास एंडोकार्डियम। ठीक है, दैट लाइन्स द इनर हार्ट चैम्बर एंड कवर्स द हार्ट वॉल्स। किसको कवर करती है, हार्ट वॉल्स को कवर करती है। फर्दरमोर इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम स्टिकिंग टू द इनर वॉल, देयरफॉर प्रिवेंटिंग पोटेंशियली फीटल ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, चैम्बर के बारे में आप देख ही चुके हो, 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया। अब देखो एट्रिया क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है। एट्रिया आर दी थिन, कैसे होते हैं, थिन होते हैं, लेस मस्कुलर वॉल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं वेंट्रिकल्स। मतलब आप क्या बोल सकते हो, अगर आपके पास ये हार्ट है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होंगे ये आपके क्या हो गए, एट्रियम, और ये जो नीचे वाले 2 चैम्बर होंगे ये क्या हो गए, वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रिया का साइज कैसा है, स्मॉल है। ओके, देन वेंट्रिकल्स, these are the blood receiving chamber that are fed by the large veins। ठीक है, लार्ज veins से ये जो होते हैं आप बोल सकते हो फेड होते हैं। फेड होने का मतलब क्या हो गया, ये ब्लड को यहाँ पे भरेंगे। वेंट्रिकल्स कैसे हैं, लार्जर हैं एंड मोर मस्क्यूलर चैम्बर, और कैसे हैं, ज्यादा मस्क्यूलर हैं, ज्यादा पंप करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एंड पुशिंग ब्लड आउट टू द सर्कुलेशन। These are connected to large arteries that deliver the blood for circulation। एट्रिया तो लार्ज वेन्स से फेड होती हैं, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स में क्या हो जाता है, लार्जर एट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, वहां पे वेन्स, यहाँ पे एट्रीज। द राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द लेफ्ट चैम्बर। ठीक है, अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर कंपेयर करते हो तो एट्रिया छोटे होते हैं, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम में कंपेयर करते हो तो ये लेफ्ट चैम्बर से स्मॉल होते हैं। The wall consists of fewer muscles compared to the left portion and size differences based on their functions। ठीक है, the blood originated from right side flows through the pulmonary circulation while blood arising from left chamber is pumped throughout the body। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड जो राइट साइड से आएगा वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा, लेकिन जो ब्लड लेफ्ट चैम्बर में आएगा या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट चैम्बर से आएगा वो कैसा होगा, वो पूरी बॉडी के अंदर पंप किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वॉल्व्स की। जो चीज हम बोल रहे थे कि वॉल्व्स होते हैं ब्लड के आपके हार्ट के अंदर, वॉल्व्स होते क्या है, फ्लैप्स होते हैं, कवरिंग होती हैं, फ्लैप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज लोकेटेड इन कार्डियक चैम्बर। कार्डियक चैम्बर क्या हो गया आपके, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। These ensure that blood flows in a single direction। क्या काम होता है कि यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता चले। फ्लैप ऑल्सो प्रिवेंट दी ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड, और ब्लड वापस से पीछे की तरफ ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे 2 टाइप के वॉल्व हैं। नंबर 1 एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व एंड नंबर 2 सेमील्यूनार वॉल्व्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर,
नाम से पता चल रहा है एट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होंगे उसे आप नाम क्या दोगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। द वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। जबकि राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम की बात करते हो तो कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं इन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम तो आपके पास कौन सा वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हुआ आपके पास इन बिटवीन एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रिया आपका अपर पोर्शन हो गया, अपर चैम्बर्स हो गए, वेंट्रिकल आपके लोअर चैम्बर्स हो गए। एट्रिया का साइज कैसा था, छोटा, वेंट्रिकल्स का साइज कैसा था, बड़ा। ठीक है, अब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होगा, मिट्रल वेल्व। ठीक है, फिर सेकंड वेल्व आता है आपके पास, वॉल्व आता है सेमील्यूनार वॉल्व्स। ठीक है, सेमील्यूनार ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, इन बिटवीन दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में जो वॉल्व होगा उसे आप नाम देते हो सेमील्यूनार वॉल्व। इट इज ऑल्सो फाउंड बिटवीन दी पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज राइट वेंट्रिकल। ओके, आई होप वॉल्व आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सा वॉल्व होगा, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में कौन सा वॉल्व होगा, तो आप यहां से आराम से बता सकते हो। हार्ट की अगर हम बात करते हैं, हार्ट पंप्स अराउंड 5.7 लीटर ऑफ ब्लड। कितना कर देता है, 5.7 लीटर ऑफ ब्लड एक दिन के अंदर ये पंप कर देता है। हार्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ चेस्ट, ये चीज आप देख ही चुके हो, और लेफ्ट की तरफ स्लाइटली शिफ्टेड होता है। ऑन एन एवरेज हार्ट बीट्स अबाउट 1 lakh times a day, दैट इज अबाउट 3 billion बीट्स इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, कुछ जनरल डेटा है ये। द एवरेज मेल हार्ट वेट्स अराउंड 280 to 340 grams। ठीक है, इन फीमेल्स इट वेट्स अराउंड 230 to 280 grams। दैट मीन्स आप एक एस्टिमेट ले सकते हो फीमेल बॉडी के अंदर, या फिर आप ये बोलो फीमेल बॉडी के अंदर भी ना बोलो तो आप ऑन एन एवरेज आपका जो हार्ट होता है दैट इज 250 grams। ठीक है, ये एवरेज हो गया। एन एडल्ट हार्ट बीट अबाउट 60 to 80 times per minute। अ न्यूबॉर्न बेबी बीट्स एट अ फास्टर पेस दैट एन एडल्ट विच इज अबाउट 90 to 190 beats per minute। ठीक है, ये भी कुछ डेटा है, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट कार्डियक साइकिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो कार्डियक साइकिल एट्रीब्यूट्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव हार्ट बीट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट बीट। ठीक है, एक बीट से दूसरे बीट के बीच में जो ड्यूरेशन है उसको आप क्या बोल रहे हो, कार्डियक साइकिल। इट कंप्राइजेस डायस्टॉल, सिस्टॉल एंड द इंटरवेनिंग पॉज। द occurrence of cardiac cycle is illustrated by a heart rate which is naturally indicated as beats per minute। ठीक है, हार्ट रेट क्या हो गया, बीट्स पर मिनट। A human heart beats 72 times per minute, which states that there are 72 cardiac cycle per minute। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूमन एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है, हार्ट बीट होती है उसकी। ठीक है, उसका हार्ट बीट करता है। दैट मीन्स ह्यूमन के अंदर एक मिनट के अंदर कितनी कार्डियक साइकिल होंगी, 72। द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स and the cycle lasts approximately for 0.8 seconds। ठीक है, देखो कार्डियक साइकिल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई हुई है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एट्रियल सिस्टोल बिगिंस। तो इस चीज को अभी हम पूरा देख लेते हैं। देखो आपका जो कार्डियक साइकिल होगा ना, सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि आपका रिलैक्सेशन से होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा। ओके, तो देखो फॉलोइंग आर दी डिफरेंट फेजेस दैट अकर्स इन अ कार्डियक साइकिल। एक एक करके हम सारे फेजेस देख लेंगे, उनका हम फिर टाइम भी देख लेंगे बाद में कि कितने टाइम के लिए कौन सा फेज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होगा आपके पास एट्रियल डायस्टॉल। इन दिस स्टेज चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर काम्ड। काम्ड का मतलब क्या हो गया, चैम्बर्स जो होंगे दे आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। That is when the aortic valve and pulmonary artery closes। ठीक है, aortic valve भी close है, pulmonary artery भी close है, and atrioventricular valves are open। atria और ventricles के बीच में जो valve थे वो कैसे हैं, वो open है। ठीक है, thus causing the chambers of the heart to relax। ठीक है, relaxation state आ गई। अब सेकेंड क्या होगा, atrial systole।
एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होगा, ब्लड सेल्स फ्लो फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकुलर, ठीक है, ऊपर से अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर के अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। एट दिस पीरियड एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, और एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या हो जाएगा, एट्रियम जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हुए, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एट दिस स्टेज वेंट्रिकल बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी वेल्व्स क्लोजेस, ये सारे वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। फिर आता है आपके पास वेंट्रिकुलर इजेक्शन। हेयर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्पटिंग, मतलब खाली होना स्टार्ट कर देंगे वेंट्रिकल्स। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टिक वाल्व क्लोजेस, अब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएंगे। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ब्लड नो इन दिस फेज नो ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल। अब क्या होगा, कोई भी ब्लड वेंट्रिकल के अंदर नहीं होगा। जब कोई ब्लड नहीं आएगा तो आपका प्रेशर जो होगा वो कैसा होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल्स स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, अब प्रेशर कम होने लग गया, ब्लड जब नहीं आ रहा तो वेंट्रिकल्स कैसे हो जाएंगे, रुक जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने से, वापस से रिलैक्सेशन फेज के अंदर आ जाएंगे। नाउ ड्यू टू प्रेशर इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी एओर्टिक वॉल्व्स क्लोजेस, ठीक है। फिर आता है आपके पास वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। इन दिस स्टेज ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल, अब ब्लड एट्रिया से फिर से वेंट्रिकल के अंदर आने लग जाएगा। It is altogether known as one stage, first and second stage. After that, there are three phases that involves the flow of blood to the pulmonary artery and ventricles. ड्यूरेशन की बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, तो इन नॉर्मल पर्सन अ हार्ट बीट इज 72 बीट्स पर मिनट। सो ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। 1/72 आपने किया तो आपके पास आया 0.139 मिनट्स पर बीट। फिर आपने देखा यहाँ पे एट अ हार्ट बीट 72 बीट्स इन अ मिनट, ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल विल बी 0.8 सेकेंड। डायरेक्टली याद रखो 0.8 सेकेंड के लिए एक कार्डियक साइकिल होती है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली चीजें दे रखी हैं, ये आप याद रख सकते हो। एट्रियल सिस्टोल कितने सेकेंड के लिए हुआ, अबाउट 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड के लिए हुआ, 0.3 सेकेंड्स। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल अबाउट 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। ये वैल्यू भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है तो आप इसे याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं अबाउट ब्लड। ब्लड की जब आप बात करते हो तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दी बॉडी। ब्लड आपको पता है ब्लड ही मीडियम होता है, ब्लड के थ्रू ही आपके न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। The fluid portion of the blood, the plasma, is a straw-colored liquid composed primarily of water. ठीक है, मेजर कंपोनेंट प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी straw-colored liquid होता है जिसका मेजर कंपोनेंट वाटर है। All the important nutrients, hormones, clotting proteins, as well as waste products are transported in a plasma. Red blood cells, white blood cells are also suspended in plasma, and plasma from which the clotting proteins have been removed is called serum. ऐसे प्लाज्मा से जिससे आपने क्लोटिंग प्रोटीन्स निकाल दिए उसे आप क्या बोलते हो, सीरम। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज सीरम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो। ये इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो के अंदर। रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस एंड देयर साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि आपका बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन एटम के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैस सब्सटेंसेस, ठीक है। और आपने ये चीज भी पढ़ी थी कि जो CO2 की जो एफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, दैट इज 20 to 25% मोर देन ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अ रेड ब्लड सेल्स circulate for about 120 days and is then destroyed in the spleen. तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप बोल सकते हो लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अराउंड 120 डेज, ठीक है। और ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स अगर पूछा जाए तो दैट इज स्प्लीन, मतलब रेड ब्लड सेल्स आपके डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाते हैं, स्प्लीन में। एन ऑर्गन लोकेटेड नियर द स्टमक एंड कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ नोडल टिश्यूज, ठीक है। When the red blood cells is destroyed, the iron component is preserved for the reuse in liver. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब आपका रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो उसका आयरन कंपोनेंट होता है वो प्रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है।
The remainder of hemoglobin converts to bilirubin. This amber substance is chief pigment in human bile which is produced in the liver. ठीक है. Red blood cells commonly have immune stimulating polysaccharides called antigen on their surface of their cells. आपको पता है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके पास इम्यूनो स्टिमुलेटिंग कुछ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें आप एंटीजन बोलते हो, और वो एंटीजन किस लिए काम में आते हैं? आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंदर. इंडिविजुअल हैविंग द ए एंटीजन हैव ब्लड टाइप ए. जिस भी इंडिविजुअल के पास ए एंटीजन होगा उसका ब्लड टाइप होगा ए. ठीक है. और जो एंटीबॉडी होगी दैट विल बी एंटीबॉडी बी. इंडिविजुअल हैविंग बी एंटीजन, अगर बी एंटीजन है तो उसके पास ब्लड टाइप कैसा होगा? बी. और एंटीबॉडी कैसी होगी? ए. ठीक है. अपोजिट हो जाता है. अब किसी के पास ए और बी दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड टाइप हो गया ए बी, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी. और ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसके पास ब्लड ग्रुप होगा ओ, और एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? ए बी. ठीक है. तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं अबाउट WBCs. तो WBCs को आप क्या बोलते हो? WBCs आर रेफर्ड टू एज ल्यूकोसाइट्स. ठीक है. WBC क्या काम करते हैं? WBC आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उनसे फाइट करते हैं. ठीक है. मतलब ये आपको नेचुरल आप बोल सकते हो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. They are also produced in the bone marrow and have various function in the body. Certain white blood cells called lymphocytes are essential component of the immune system. आ गई बात, immune system के अंदर हेल्प करते हैं. Other cells called neutrophils and monocyte functions primarily as phagocytes. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को आप फेगोसाइट करते हो, जो कि क्या करते हैं? जो कि अटैक करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल के ऊपर, उसे अटैक करके एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं. About 30% of white blood cells are lymphocytes. 30% white blood cells आपके lymphocyte होते हैं, जबकि 60% आपके neutrophils होते हैं और 8% monocytes होते हैं. Remaining white blood cells are eosinophils and basophils. Their functions are uncertain. However, basophils are believed to be function in allergic responses. Allergic responses के अंदर कौन से cells काम करते हैं? basophils. ठीक है. Next हम बात करते हैं about platelets. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? स्मॉल डिस्क ब्लड फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि आपके कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर. इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, काफी छोटे होते हैं आरबीसी के कंपैरिजन में, और इन्हें आप टेक्निकली थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो. और ये क्या काम करते हैं? ये आपका एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. आपने देखा होगा जब भी आपको कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद काफी टाइम के बाद एक वुंड बन जाता है, उसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है. वो क्या होती है? वो लेयर आपकी सिंपली प्लेटलेट होती है. ठीक है. द प्लेटलेट अधेयर टू डैमेज ब्लड वेसल वॉल्स एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज लिबरेटेड फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू. और इंजर्ड टिश्यू से क्या लिबरेट होता है? एक केमिकल लिबरेट होता है, एक आप बोल सकते हो एक सब्सटेंस लिबरेट होता है जिसे आप बोलते हो थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब हम बात करते हैं अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करते हो, इज एन एक्सटेंशन फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड नोन एज लिम्फ. यहाँ पे क्या होता है? लिम्फ होते हैं, कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी जिन्हें आप लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हो. ठीक है. और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप बोल देते हो लिम्फ नोड्स. लिम्फ है क्या? लिम्फ की अगर हम बात करें तो लिम्फ एक वाटरी फ्लूइड है जो कि डिराइव किया गया है प्लाज्मा से. ठीक है. Instead of returning to the heart through blood veins, the lymph enters a series of one-way lymphatic vessels that return the fluid to the circulatory system. ठीक है. Along the way, ducts passes through hundreds of tiny capsule-like body called lymph nodes. आपकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी ducts प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज आप बोल सकते हो, कैप्सूल-like बॉडीज होती हैं जिन्हें आप बोलते हो lymph nodes. लोकेटेड इन दी नेक. कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है? आपके नेक रीजन हो गया, आर्मपिट्स हो गए. ठीक है. एक्सेट्रा. ग्रोइन रीजन हो गया. द लिम्फ नोड्स कंटेन सेल्स दैट फिल्टर द लिम्फ एंड फेगोसाइटाइज दी फॉरेन पार्टिकल्स. ठीक है. यहाँ पे इसका फंक्शन आ गया, क्या करते हैं? फेगोसाइट कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को. द स्प्लीन इज कंपोज प्राइमरली ऑफ लिम्फ नोडल टिश्यू. इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन किससे मिलके बना है? लिम्फ नोडल टिश्यूज से. Lying close to the stomach, spleen is also the site of where red blood cells are destroyed. अभी आपने देखा था graveyard of red blood cells कौन था? Spleen. The spleen serves as a reserve body supply for the
बॉडी, ठीक है। रिजर्व ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है बॉडी को? दैट इज ऑल्सो योर स्प्लीन। The lymph nodules are also primary site of white blood cells called the lymphocyte. The body has two kind of lymphocyte, B lymphocyte as well as T lymphocytes. B lymphocytes और T lymphocytes दोनों ही आपके immune responses के अंदर helpful होते हैं. Both of these cells can be stimulated by microorganisms or other foreign materials in the blood. ठीक है? Certain antigens, primarily those of fungi and protozoa, stimulates the T lymphocytes. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कुछ एंटीजन्स होते हैं, सर्टेन एंटीजन होते हैं जो कि फंजाई और प्रोटोजोआ से आपको मिल रहे हैं या फिर तो वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट कर देते हैं टी लिम्फोसाइट्स को. आफ्टर स्टिमुलेशन दीज लिम्फोसाइट्स लीव द लिम्फ नोड. क्या करते हैं, लिम्फ नोड को छोड़ते हैं, सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं एंड प्रोसीड टू द साइट वेयर द एंटीजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिटेक्टेड. और वहां पे जाके फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं उस फॉरेन एंटीजन से. ठीक है, द टी लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल टू सेल एंड डिस्ट्रॉय देम. और इसे आप क्या बोल देते हो, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस. आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. कंसाइज वे के अंदर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कंक्लूड कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया है. आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.